Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. 10th class. Today we are going to start the next topic of unit number 16. Today's topic is analog and digital electronics. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं चैप्टर नंबर 16 के, उनमें हमने देखा कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस, हाउ दे कैन मूव एंड हाउ कैन वी कंट्रोल देयर मोशन. अब आज जो हम टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं ये अब चलते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ. ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स को डिवाइड किया गया है 2 ब्रांचेस में. फर्स्ट वन इज़ द एनालॉग एंड सेकंड वन इज़ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. और इस टॉपिक में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हम सीखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है और आगे हमें नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए हेल्पफुल होंगी. कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल क्वांटिटीज़ आ जाएगा, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा, सिग्नल्स आ जाएंगे, एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल क्वांटिटीज़ एंड डिजिटल टू एनालॉग क्वांटिटीज़, कि किस तरह से हम इन सिग्नल्स को कन्वर्ट भी कर सकते हैं. प्रीवियस इराज में हम लोग जो डील करते थे वो एनालॉग क्वांटिटीज़ के साथ करते थे, लेकिन फिर जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुई तो आजकल जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो वर्क करती है ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. तो हमारे घरों में भी अब मोस्टली जो अप्लाइंसेस हैं वो भी कन्वर्ट हो रही हैं, वो भी अब मोस्टली जो वर्क कर रही हैं वो भी ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो वर्क कर रही हैं. तो देखते हैं अब एनालॉग एंड डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, और डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रिंसिपल्स. तो सबसे पहली जो है टर्म वो है एनालॉग क्वांटिटी एंड डिजिटल क्वांटिटी. हम इस टॉपिक को कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि साथ साथ जो है वो दोनों का देखें कि कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या होता है. तो एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? द क्वांटिटीज़ कॉन्टीन्यूसली वेरिंग क्वांटिटीज़ कॉल्ड द एनालॉग क्वांटिटीज़. ऐसी क्वांटिटी जो कि जिनमें वेरिएशन आए, जो चेंज हो कॉन्टीन्यूसली. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टाइम के साथ हम कंपेयर करें किसी क्वांटिटी को तो उसमें जो चेंज आ रहा है वो कॉन्टीन्यूस चेंज होना चाहिए. तो दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द एनालॉग क्वांटिटीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम एट्सेट्रा. कैसे? अब इसको अगर ग्राफिकली हम ड्रॉ करें कि टाइम के साथ हम टेम्परेचर का ग्राफ जो है वो ड्रॉ करें, तो क्या होता है कि इनिशली यानी कि अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर कम होता है, ठीक है. यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है 15 डिग्री सेल्सियस है. फिर जैसे जैसे जो है वो टाइम जो है वो इंक्रीज़ होता है, दिन आगे बढ़ता जाता है, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता जाता है ऐसे, ठीक है. जैसे अर्ली मॉर्निंग में अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, फिर कुछ देर बाद जो है वो आपके पास 25 हो गया. इस तरह करते 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 जिस तरह से होते, जैसे ही दोपहर आएगी टेम्परेचर जो है वो पीक पे होगा, हाई होगा. उसके बाद आफ्टरनून जो है वो टेम्परेचर फिर से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा. ये जो वेरिएशन है ये कॉन्टीन्यूसली जो है वो ये टेम्परेचर जो है वो वेरी कर रहा है. ऐसा नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर बहुत कम था, थोड़ी देर बाद एकदम से राइज़ किया फिर कम हो गया. बिल्कुल ऐसे तो नहीं है ना कि बहुत एक दफ़ा कम था फिर एकदम से राइज़ किया, फिर थोड़ा कम हो गया, फिर राइज़ किया, फिर थोड़ा कम हो गया. इस तरह से तो नहीं है ना. इसमें जो वेरिएशन आ रही है ये बहुत कॉन्टीन्यूस है कि जो है वो कम से स्टार्ट होते होते ज़्यादा हुआ फिर कम हो रहा है. तो इस तरह की क्वांटिटीज़ जो कि कॉन्टीन्यूसली वेरी करती हैं, उनमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, इस तरह की क्वांटिटीज़ को कहते हैं हम एनालॉग क्वांटिटीज़. यानी कि क्वांटिटी फ्लक्चुएट नहीं करती बिटवीन लो एंड हाई क्वांटिटीज़, बल्कि कॉन्टीन्यूसली जो है वो वेरी करिए क्वांटिटी, इनको कहते हैं एनालॉग क्वांटिटीज़. इनमें एग्जांपल आ जाएगी, टाइम आ गया, प्रेशर आ गया, इसी तरह आपके पास डिस्टेंस आ गया. ये सारी क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? एनालॉग क्वांटिटीज़. नेक्स्ट आपके पास डिजिटल क्वांटिटीज़ होगी. ये ऑपोजिट टू एनालॉग क्वांटिटी है कि द क्वांटिटीज़ दैट वेरिंग इन नॉन कॉन्टिन्यूस मैनर.
कि ऐसी क्वांटिटी जो कि कॉन्टीन्यूसली वेरी ना करे, बल्कि इनमें जो है वो अप्स एंड डाउन्स जो है वो नॉन कॉन्टीन्यूस मैनर्स में हो, कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं हम डिजिटल क्वांटिटी। इसकी एग्जांपल जो है वो इस तरह से ले सकते हैं हम लोग कि शुगर प्राइस को हमने जो है वो ग्राफ किया, कुछ ईयर्स की शुगर प्राइस को नोट किया और ग्राफिकली उसको जब देखा तो फॉर एग्ज़ाम्पल के 2000 में जो शुगर प्राइस थी वो थी 40 रुपीज़ इधर। उसके बाद 2001 में ये 100 हो गई। उसके बाद जो है वो 2002 में फिर से ये कम होके जो है वो 70s पे आ गई। 2003 में फिर एकदम से इंक्रीज़ की तो ये आ गई 200 हो गई। इसी तरह अगर इसे पिछले कुछ टाइम में देखें तो ये फिर से कम हो गई थी। यहाँ पे अगर हम इसको मिलाएं सारी वैल्यूज़ को तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो ग्राफिकल लाइन आएगी जो कि रिप्रेजेंट करी है नॉन कॉन्टीन्यूस वेरिंग, कि इसमें जो क्वांटिटी है वो वेरी कर रही है इन नॉन कॉन्टीन्यूस मैनर। ये नहीं है कि अगर शुगर प्राइस 70 थी फिर 100 हुई, 150 हुई, 200, कॉन्टीन्यूसली वे नहीं करी, कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं डिजिटल क्वांटिटीज़। नेक्स्ट टर्म इज़ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। Analog electronics, the branch of electronic consisting of circuit which process analog quantities, कि वो ब्रांच जो कि प्रोसेस करती है एनालॉग क्वांटिटीज़ को, ऑल्सो ऑपरेट करती हैं एनालॉग डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो कि एनालॉग क्वांटिटीज़ पे बेस करती हैं, उन्हें उस ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को कहते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी जो एग्ज़ाम्पल है, कॉमन एग्ज़ाम्पल है वो ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक एड्रेस सिस्टम, टेलीफोन्स हो गए, टेलीविज़न हो गए, रेडियोज़ हो गए, इनकी जो ये जो है डिवाइसेस हैं ये सारी की सारी बेस करती हैं ऑन द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और उनसे जो सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो जो सिग्नल्स होते हैं जो कि वेरी करते हैं कॉन्टीन्यूसली, उन्हें हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल्स। अब जैसे कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, यानी कि हमारे स्कूल्स में होता है, पब्लिक प्लेसेस पे होता है, तो वो किस तरह से सिग्नल्स को वेरी करते हैं, किस तरह से सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो सारा प्रोसेस जो होता है वो एनालॉग प्रोसेस होता है। होता क्या है कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम में सबसे पहले माइक्रोफोन लगा होता है, आगे एम्पलीफायर लगा होता है, आगे लाउड स्पीकर लगा होता है। माइक में कोई भी पर्सन जो होता है वो एड्रेस कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है। वो जो माइक्रोफोन होता है वो कन्वर्ट करता है साउंड को एक कॉन्टीन्यूसली वेरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब ये कॉन्टीन्यूसली वेरिंग जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ये आगे चलता है, आगे लगा होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर करता है ये किसी भी सिग्नल की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ कर देता है। क्या करता है ये? इंक्रीज़ करता है मैग्नीट्यूड को। कि माइक में तो कोई बंदा जो है बिल्कुल स्लो बोल रहा है कोई पर्सन, लेकिन हमें आवाज़ उसकी लाउड सुन रही है। वो कौन करता है? वो एम्पलीफाई करता है। ये क्या करता है? सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ कर देता है विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ द सिग्नल्स, के सिग्नल्स की शेप को चेंज किए बगैर ये एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल्स को इंक्रीज़ कर देता है। तो आगे जो एम्पलीफायर में से ये प्रोसेस हो के आगे जाके वो कॉन्टीन्यूसली वेरिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हाई हो जाता है, और ये हाई पोटेंशियल जाके ये जो हाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, हाई पोटेंशियल है, ये क्या करता है? ऑपरेट करेगा जाके लाउड स्पीकर को, जिसमें से फिर जब आवाज़ बाहर आएगी, साउंड होगा, वो हमें लाउडर सुनाई देगा एज़ कम्पेयर टू द पर्सन साउंड, ओरिजिनल साउंड। तो ये जो पूरा पब्लिक एड्रेस सिस्टम है इसके अंदर जो सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं और ये जो सारा वर्क करता है, ये सारा जो बेस करता है वो सारे का सारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे करता है। तो टेलीविज़न हो गया, टेलीफोन्स हो गए, रेडियोज़ हो गए, ये सारे की सारी जो डिवाइसेस हैं वो एनालॉग डिवाइसेस हैं, और जो ये किस प्रिंसिपल पे बेस करती हैं? ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे वर्क करती हैं। और जो सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं
इनके अंदर वो जो कॉन्टीन्यूसली वेरिंग सिग्नल्स होते हैं इन्हें हम एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं। अब हम देखते हैं इनके कंपैरिजन में कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं और किस तरह से वो वेरी करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जिस तरह से हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन की थी कि द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद द एनालॉग क्वांटिटीज़ कॉल्ड द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी तरह जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हैं विद द डिजिटल क्वांटिटीज़। डिजिटल एनालॉग क्वांटिटीज़ को शुरू में ही डिस्कस किया था, उसका पर्पज़ ही यही था कि क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट माइंड में हो, उसके बाद जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो खुद ब खुद जो हैं वो समझ आ जाती हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद द डिजिटल क्वांटिटीज़ के जो क्वांटिटीज़ या फिर जो डिवाइसेस डिजिटली जो हैं वो प्रोसेस की जाती हैं, उस ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स करती है विद द ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1। अगर ये कहा जाए कि डिजिटल का वर्ड लिया है डिजिट से है कि इसके अंदर सिंपल 2 डिजिट्स यूज़ होते हैं 0 एंड 1। जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें जो है वो 0 से इन्फिनाइट तक जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो किसी भी वैल्यू में किसी भी मैग्नीट्यूड में वेरी कर सकते हैं सिग्नल्स। लेकिन जो आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं उनके पास जो उनके सिग्नल्स होते हैं उनके पास सिंपल 2 ऑप्शंस होते हैं, वो सिर्फ फ्लक्चुएट कर सकते हैं सिंपल 2 डिजिट्स में 0 या 1 में। इसके अंदर आंसर सिर्फ 2 स्टेट्स में आ सकता है, 0 1 में, हाई लो में, येस नो में। यानी कि सिंपल 2 ऑप्शंस हैं, या तो 0 या 1, या हाई या लो, या येस और नो। इसके अलावा जो है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में कोई भी टर्म जो है वो इंक्लूड नहीं है। जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है इस पे बेस्ड डिवाइस जो है वो इनके अलावा जो है वो कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं कर सकती। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो में हम डील करते हैं विद द डिजिटल क्वांटिटीज़, और डिजिटल क्वांटिटी जो है वो फर्दर जो है वो बेस करती है ऑन द 2 स्टेट्स 0 एंड 1। आगे जो है वो डायग्राम में 2 सिग्नल्स ड्रॉ किए हुए हैं, एक एनालॉग सिग्नल है और एक डिजिटल सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल जो वो सिग्नल दैट वेरी कॉन्टिन्यूसली दैट कॉल्ड द एनालॉग सिग्नल्स, एंड डिजिटल सिग्नल्स दैट वेरी बिटवीन द 2 क्वांटिटीज 0 एंड 1। तो इस तरह के सिग्नल्स को हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स। अब यहाँ पे देख एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स को यहाँ पे ड्रॉ करने का पर्पस इकट्ठा ये है कि किस तरह से हम जो है वो एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं टू डिजिटल सिग्नल्स। अब एनालॉग सिग्नल्स में यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ ली गई हैं वो टाइम और वोल्टेजेस की ली गई हैं। अब जो एनालॉग है यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वोल्टेजेस की वो 0 +5 एंड -5 कि जो वैल्यू है वो कॉन्टीन्यूसली वेरी करी है बिटवीन द हाई वोल्टेज +5 एंड -5, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इसके अंदर जो कभी ये फर्स्ट हाफ साइकिल में ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ तक, इसके अंदर +5 वैल्यू वोल्टेजेस की और यहाँ पे जो है वो -5, और इसके दरमियान में भी ये वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब अगर इसको कन्वर्ट करें इनटू डिजिटल सिग्नल्स तो यहाँ पे जो -5 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ हैं वो फ्लक्चुएट कर सकती हैं, वेरी कर सकती हैं ओनली बिटवीन 2 डिजिट्स 1 एंड 0। 1 का मतलब हाई स्टेट एंड 0 का मतलब लो स्टेट। यहाँ पे कोई दरमियान वाली स्टेट नहीं है। तो यहाँ पे +5 का मतलब है कि जो आपके पास वोल्टेजेस हैं वो हाई हैं, और -5 का मतलब है यहाँ पे नो वोल्टेजेस यानी कि 0। तो इस तरह के सिग्नल्स को हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स, जो कि वेरी करते हैं ओनली बिटवीन 2 स्टेट्स 1 एंड 0 कॉल्ड द डिजिटल सिग्नल्स, और जो वेरी करते हैं कॉन्टिन्यूसली बिटवीन एनी वैल्यूज़ अमंग द एनी वैल्यूज़ उन्हें हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल्स। क्लियर?
तो आजकल जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, मॉडर्न टेलीफोन सिस्टम, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, रडार सिस्टम्स हो गए, नेवी पर्पस के लिए जितने भी सिस्टम, मिलिट्री इंपोर्टेंस के सिस्टम या वो सारे के सारे जो हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. Now the last term of this topic is conversion of the quantities. कि how can we convert the analog signals to digital signals and digital signals in analog signals, and हमें इनको convert करने की ज़रूरत क्यों पड़ी. जैसे कि मैंने बताया है कि अब जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जितनी भी प्रीवियस सारी डिवाइसेस थे, उनको रिप्लेस किया जा रहा है विद द डिजिटल डिवाइसेस. तो डिजिटल जो है डिवाइसेस हैं वो सिर्फ सिग्नल्स को परसीव करती हैं इन द 0-1 फॉर्म, यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में. बाइनरी फॉर्मेट यानी कि दिस इज़ द मशीन लैंग्वेज, यानी कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज है. हम इसको जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हमारी सेंसेस इनको परसीव नहीं कर सकती. तो डिजिटल क्वांटिटीज़ को, डिजिटल डिवाइसेस को, डिजिटल सिग्नल्स को जो है वो हम समझ नहीं सकते हैं. और जो जितनी डिवाइसेस बेस करती हैं ऑन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, ह्यूमन लैंग्वेज को परसीव नहीं कर सकते. तो इस पर्पस के लिए पहले जो है वो एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल सिग्नल्स में. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कंप्यूटर को कोई मैसेज देना है, कंप्यूटर पे आप वर्क कर रहे हो, आपने उसके ऊपर कोई टाइप किया, आप अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में उसको टाइप करोगे, लेकिन कंप्यूटर उसको समझ नहीं सकता. उसको कंप्यूटर के लिए, उसके अंडर कंप्यूटर को समझाने के लिए पहले उस एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू डिजिटल सिग्नल. इस पर्पस के लिए यहाँ पे एक डिवाइस लगाई जाती है जिसे हम कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. ये कन्वर्ट कर देगा एनालॉग सिग्नल को इनटू डिजिटल सिग्नल, यानी कि 0-1 की फॉर्म में, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं. कंप्यूटर उस हमारे मैसेज को प्रोसेस करेगा. सारा काम करने के बाद जो हमें, यानी हमने इनपुट दी इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग, वो कन्वर्ट होगी इनटू डिजिटल सिग्नल. सारा सिग्नल प्रोसेस होने के बाद, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगी, वो कंप्यूटर तो इसी फॉर्म में हमें आउटपुट भी देगा ना, वो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, हम उसे समझ ही नहीं सकते. इस पर्पस के लिए फिर इस सिग्नल को जो कि कंप्यूटर ने प्रोड्यूस किया है उसको कन्वर्ट करना है इनटू एनालॉग क्वांटिटी, यानी कि वापस डिजिटल टू एनालॉग. इस पर्पस के लिए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगाया जाता है, जो कि फिर डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा इनटू एनालॉग सिग्नल. तो इस तरह से जो कन्वर्जन है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है वो भी हमने देखा, और किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है वो डिवाइसेस, जस्ट हमने उनकी डेफिनेशन देखी, उनका इंट्रोडक्शन देखा, हमने कोई प्रोसेस जो है वो नहीं पढ़ा. फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि 9 जो है वो हम समझ सकते हैं, नंबर 9 हमने कंप्यूटर में फीड किया, लेकिन कंप्यूटर के लिए 9 कुछ नहीं है, वो इसको इसके लिए जो है वो इक्वल टू, हमने बाइनरी, आप लोगों ने 8th क्लास में बाइनरी नंबर्स पढ़े होंगे मैथ्स में, उसके लिए जो 9 का मतलब ये है इन द बाइनरी फॉर्मेट, 0 और 1 की फॉर्म में 9 इक्वल्स टू, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है, डिजिटल लैंग्वेज है, और ये जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज है. हम इसको समझ सकते हैं, कंप्यूटर इसको समझ सकते हैं. तो सिग्नल्स जो है इसलिए कन्वर्ट करना ज़रूरी होते हैं कि डिजिटल डिवाइसेस को वर्क करने के लिए और हमें समझने के लिए कि वो किस तरह वर्क करती हैं. तो इसलिए ये जो कन्वर्टर लगाए जाते हैं टू कन्वर्ट दी सिग्नल्स फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग. तो आज का ये टॉपिक था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंपेयर करते हुए पढ़ा, और आगे जो है वो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सारा पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, डिफरेंट सर्किट्स हैं, वो किस तरह से वो वर्क करेंगे. ठीक है, तो अभी आपने ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे से लर्न करनी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए.